ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्त्री पुरुष बनाने की गलती किसने की, क्यों की, किसने की और क्यों की? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये वर्ड ड्रामा बनाने वाला कौन है। फिर उससे हम पूछेंगे कि भाई क्यों बनाया, तभी हमें आंसर मिल सकता है। आज तक हम ये समझते थे कि सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। कितनी सुंदर प्रकृति बनाई, कितने सुंदर शरीर बनाए, कितना सुंदर सब कुछ बनाया। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसको बना सके। वंडरफुल दुनिया है, कोई और बना ही नहीं सकता। और फिर जब परमपिता परमात्मा से बात हुई, परमात्मा कहते बच्चे मैंने तो नहीं बनाई, मैं रचयिता जरूर हूं, परंतु ना तो मैंने तुम आत्माओं को पैदा किया, ना मैंने प्रकृति को पैदा किया, ना मैंने समय को पैदा किया। जैसे मैं स्वयंभू हूं, ऐसे ही प्रकृति स्वयंभू है, समय स्वयंभू है, हर आत्मा स्वयंभू है। तो परमपिता परमात्मा आकर, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं सत्य हूं, मैं सत्य क्यों हूं? परमात्मा सत्य क्यों है, यह भी परमपिता परमात्मा आकर समझाते। सत्य की परिभाषा परमपिता परमात्मा ने आके समझाई कि बच्चे जो था है और रहेगा वो सत्य है। जो अनादि है और जो अनंत है वो सत्य है। जो शाश्वत है या सनातन है वो सत्य है, जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका आरंभ नहीं और जिसका अंत नहीं, वो सत्य है। तो परमात्मा कहते मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा, इसलिए मैं सत्य हूं। मेरा आदि नहीं, मेरा अंत नहीं, मैं शाश्वत हूं और सनातन हूं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा कहते जैसे मैं सत्य हूं, ऐसे तुम आत्मा भी सत्य हो। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। परमात्मा भी एक आत्मा है, परमात्मा भी एक आत्मा है। परम आत्मा। इसी प्रकार से
देव आत्मा, देव आत्मा 33 करोड़ हैं, वो भी आत्माएं हैं। धर्म आत्मा अनेक हैं, महान आत्मा अनेक हैं, पाप आत्मा अनेक हैं, नीच आत्मा अनेक हैं, परंतु परम आत्मा एक है। तो परमात्मा कहते मैं भी एक आत्मा हूं, जैसे तुम आत्मा हो। जैसे मैं स्वयंभू हूं, ऐसे तुम भी स्वयंभू हो। जैसे मैं स्वयंभू हूं, ऐसे तुम भी क्या हो? स्वयंभू हो। जिसे हमने तीसरे सत्य के रूप में देखा। इसके बाद आज था हमारे पास दूसरा सत्य, प्रकृति। हम पहला कहें या दूसरा कहें, 3 सत्य हैं। प्रकृति को हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं 5 तत्वों से बनी है, और विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं 118 तत्वों से बनी है। 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। भगवान हमेशा था, है और रहेगा। अर्थात ये 5 तत्व हमेशा थे, हैं और रहेंगे। कभी ऐसा नहीं था, भूमि नहीं थी और परमात्मा कहते मैंने ऐसे जादू मंत्र किया और भूमि बना दी। नहीं, ऐसे नहीं कि आकाश नहीं था और मैंने जादू मंत्र से आकाश बना दिया। ऐसा नहीं था कि वायु नहीं था और मैंने वायु बना दी। अग्नि नहीं थी, मैंने अग्नि बना दी। नीर नहीं था, मैंने नीर बना दिया। नहीं, मैंने नहीं बनाया। ये थे, हैं और रहेंगे। इन 5 में से किसी भी तत्व का कोई आरंभ नहीं बता सकता, कोई अंत नहीं बता सकता। विज्ञान कहता है संसार 118 तत्वों से बना है, उसमें तरल भी है, ठोस भी है, गैस भी है। विज्ञान भी यह बात कहता है कि वी कांट क्रिएट एनी एलिमेंट, वी कांट डिस्ट्रॉय एनी एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, हम किसी एलिमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दे वर, दे आर, दे विल बी, वो थे, हैं और रहेंगे। अध्यात्म भी इसी बात को मानता है और विज्ञान भी इसी बात को मानता है कि प्रकृति हमेशा थी, है और रहेगी। इसलिए कहा जाता है पानी का एक चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र। एवरी एलिमेंट हैज ए चक्र, एक सर्कल में मूव कर रहा है। इसी प्रकार अध्यात्म और विज्ञान सहमत है कि जो प्रकृति जो हम देख रहे हैं, ये हमेशा रूप बदलती रहती है, परंतु तत्व अपना रूप बदलते हैं। तत्व नष्ट नहीं होते, तत्व क्रिएट नहीं होते। वो सर्कल लंबा हो सकता है, वो सर्कल छोटा हो सकता है, वापिस वो अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं। हम इस दूसरे सत्य के साथ असत्य को भी देखेंगे। असत्य क्या होता है कि ये 5 तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु इन 5 तत्वों के जो अंश हैं, टुकड़ा है, ठीक है नहीं, उसको हम देखते हैं कि वे असत्य है। जैसे हम देखते हैं कि 5 तत्व अपने आप में सत्य हैं, और जब एक से अधिक तत्व मिलकर एक नया तत्व बनते हैं, वो असत्य है।
दो तत्व मिला दो, तीन तत्व मिला दो, चार तत्व मिला दो, एक नया एलिमेंट बन गया। जैसे विज्ञान कहता है कि कॉपर सत्य है, तांबा जो है वो सत्य है, परंतु पीतल झूठ है। क्यों? क्योंकि पीतल में तीन एलिमेंट्स मिले हैं, टिन, लेड और कॉपर। अब ये तीन एलिमेंट मिलकर के एक तांबा बन गया, पीतल बन गया। अब उस पीतल में से यदि हम टिन को निकाल ले तो पीतल नहीं रहेगा। पीतल बना मिलाने से और किसी भी एलिमेंट के अलग होने से पीतल खत्म हो गया। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट को निकाल लेंगे तो पीतल नहीं रहेगा, तो पीतल बना और नष्ट हो गया। इसी प्रकार पांचों तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु पांचों तत्व से बना हुआ यह शरीर असत्य है। इसे कहा गया झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। ठीक है। दूसरा सत्य हमें समझ में आया, अपने आप में एलिमेंट सत्य हैं, परंतु मिलकर के जो बना वो उस रूप में बना है, रहेगा कुछ समय, उसके बाद उस परिवर्तन हो जाना है। और जो वे अपना प्रकृति का लॉ है, नेचर है, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। नेचर का लॉ है चेंज होना, तो चेंज होगी। प्रकृति अपने कायदे अनुसार चेंज होती ही रहती है, नॉन स्टॉप, कभी रुकती नहीं। इसके बाद हमारे पास परमात्मा कहते बच्चे तीसरा सत्य कहो या पहला सत्य कहो, वो है समय। समय का कोई भी आरंभ नहीं बता सकता, वो सत्य है। क्योंकि कब समय शुरू हुआ था उसका हम आरंभ नहीं बता सकते, समय कब खत्म होगा उसका अंत नहीं बता सकते, परंतु समय की एक इकाई, एक सेकंड का नैनो सेकंड, उसका बिगिनिंग है, उसका एंड है। चाहे वो मिनट हो, चाहे घंटा हो, चाहे दिन हो, चाहे सप्ताह हो, चाहे साल हो, चाहे युग हो, चाहे कल्प हो, उसका आरंभ भी है तो उसका अंत भी है। इस प्रकार जिसका आरंभ और अंत है वो झूठ हो गया। समय की इकाई का आरंभ है और अंत है, परंतु चाहे वो कितनी छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, परंतु समय का स्वयं का कभी अंत नहीं, उसका आरंभ भी नहीं और उसका अंत भी नहीं। इसलिए जितनी भी यूनिट्स है वो एक सर्कल में है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 60 स्टेप लेती है, 60 सेकंड पूरे होते हैं, 1 मिनट हो जाता है। 60 सर्कल कंप्लीट होते हैं, 1 घंटा हो जाता है। 12 घंटे कंप्लीट होते हैं, 1 दिन हो जाता है। 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, रात और दिन हो जाता है। 7 दिन का चक्र लगेगा तो सप्ताह हो जाएगा, महीना हो जाएगा, युग हो जाएगा, कल्प हो जाएगा। तो हमें समझ में आया कि ये संसार जो बना है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे ये सृष्टि जो है वो बनी है 3 चीजों से। ये सृष्टि अनादि है और अनंत है, परंतु इस सृष्टि का, सृष्टि चक्र का आदि और अंत है। यह संसार कब से चला आ रहा है उसका आरंभ नहीं बता सकते,
क्योंकि ये तीनों से मिलकर के बना है। तीनों में से किसी ने किसी दूसरे को नहीं बनाया। आत्मा ने प्रकृति को नहीं बनाया, प्रकृति ने आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने समय को नहीं बनाया, समय ने आत्मा को नहीं बनाया, किसी एक ने किसी दूसरे को नहीं बनाया। ये तीनों हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इन तीनों से मिलकर के बना है यह संसार जो था, है और रहेगा। केवल परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो जैसे आप समझते हैं, जानते हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी। इन तीनों को बनाने वाली हैं आत्माएं, समय और प्रकृति। परमात्मा भी एक एक्टर है, एक पार्ट है, एक रोल है, जैसे अन्य आत्माओं का रोल है। इन तीनों ने मिलकर के इस वर्ल्ड ड्रामा को क्रिएट किया। अब उसके लिए दूसरा पार्ट आता है कि परमात्मा कहते बच्चे, हर आत्मा, बहुत नोट करने वाली बात है, हर आत्मा सेल्फ परमानेंट रिकॉर्डेड अनएडिटेबल एक सीडी है। पैन कार्ड है, कुछ भी समझ लो। जैसे वो सीडी, वो कार्ड, वो मेमोरी कार्ड, चिप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकती है, या 20 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB लगभग रिकॉर्डिंग कैपेसिटी रखती है। 512, जितना भी आप समझ लीजिए, बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा। इसी प्रकार से ये आत्मा जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते, परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे, उस आत्मा में 5000 ईयर्स प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड रिकॉर्डिंग है। जो मिट नहीं सकती, घिस नहीं सकती, एडिट नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, स्लो नहीं हो सकती, स्पीड नहीं हो सकती, एक्यूरेट टाइम पर चलनी। परमात्मा भी चाहे यदि किसी आत्मा को 1 सेकंड फास्ट और स्लो करना, किसी भी एक्ट को पहले या लेट करना, तो परमात्मा के बस की भी बात नहीं है कि वो किसी काम को लेट कर दे या पहले कर दे। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। जब हर बात एक्यूरेट हो रही है, एक्यूरेट चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इस सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि को रचने वाला कौन? सभी आत्माएं बैठ करके इस रचना को रचते हैं। हर आत्मा अपने रोल के मुताबिक इस खेल को खेलती है जो 5000 साल का है, जिसे परमात्मा भी परिवर्तन नहीं कर सकता, परमात्मा भी उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो कोई और चेंज कैसे कर सकता है? और ये बना बनाया, अनादि बना बनाया है। ये नहीं कि इसको इस समय शुरू किया गया था।
उसको मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मुर्गी पहले कि अंडा पहले, बीज पहले कि पेड़ पहले, इस वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप इसे देख सकेंगे। ये वर्ल्ड ड्रामा अनादि और अनंत है, इसको कभी बनाया नहीं गया, हमेशा था, है और रहेगा। उसमें जिस आत्मा को जिस सेकंड जो रोल करना है वही रोल प्ले करेगी, और हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। जब वो अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रही है, मिस्टेक हो नहीं सकती। ड्रामा में मिस्टेक देखना माना अपने आप को नाराज करना, अपने आप को दुखी करना। नाराज उसे कहते हैं जो राज को ना जानता हो, और जब वो राज को जान गया तो वो राजी बन जाता है, वो कभी नाराज नहीं हो सकता। अब परमपिता परमात्मा ने आकर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा दिया, फिर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। जब तक राज समझ में नहीं आया तब तक यह प्रश्न उठता रहेगा। तो परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे, हर एक आत्मा अपने रोल की स्वयं रचयिता है। अब क्यों उसने अपने आप को स्त्री बनाया, क्यों उसने अपने रोल को पुरुष का रोल दिया, क्यों उसने अपने आप को हिजड़े का रोल दिया, क्यों उसने अपने आप को अंधे का रोल दिया, क्यों उसने अपने आप को लंगड़े का रोल दिया, किसको दोष देंगे? ड्रामा में उसको रोल मिला है। हम एक फिल्म देख रहे हैं, उसमें एक हीरो का रोल कर रहा है, एक विलेन का रोल कर रहा है, एक अच्छा रोल कर रहा है, गंदा रोल कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, किसका रोल छोटा है, किसका रोल बड़ा है, किसका दोष है? एक्टर तो सभी हैं। इसी प्रकार हम सारी आत्माएं एक्टर हैं और हम अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। हमारी वैल्यू हमारे रोल से है। तो इसमें किसी भी प्रकार का हम ये दोष नहीं देख सकते कि स्त्री क्यों बनाया, पुरुष क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। क्यों बनाया भी प्रश्न नहीं आ सकता, किसने बनाया ये भी प्रश्न नहीं उठ सकता। जो है जैसा है एक्सेप्ट करेंगे, राजी रहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नाराज रहेंगे, दुखी रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप राजी रहना चाहें राजी रहें, नाराज रहना चाहें नाराज रहें। दोष किसी को नहीं दे सकते। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।